हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो में बात करने वाले हैं मन्नत ओसीडी के ऊपर। गाइज मन्नत ओसीडी होता क्या है, मन्नत ओसीडी में जो है कि क्या क्या करना पड़ता है और क्यों ये विचार परेशान करते हैं, ये सारे चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं गाइज। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए समझते हैं मन्नत ओसीडी के बारे में। ये जो है कि अगर आपको जो है कि बार बार अपने आप मन्नत आ रहा है, आप नहीं लाना चाह रहे हैं विचार कि हमको मिठाई चढ़ाना है, हमको कुछ पैसा रुपया दान करना है, ये सब विचार आप नहीं लाना चाह रहे, लेकिन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बार बार रिपीट होके आ रहा है। एक बार समझ में आ जाता है कि ये फेक है, ये झूठा विचार है, लेकिन फिर भी ये विचार आ रहा होता है। फिर भी अपने दिमाग के अंदर आपको क्या होता है, चिंता, डर, घबराहट पैदा करता है। आपको मानसिक विचार बार बार वो इमेजिनेशन के रूप में भी आता है। छोटा मोटा काम जो है कि आपको जैसे कोई काम आपका होने वाला है, उस काम को भी लेकर के मन्नत का विचार आने लगता है, जो कि आप चाहते हैं कि ये सब विचार हम नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये दिमाग में आके अटक जाता है और उसके वजह से घबराहट हो रही होती है गाइस। तो चलिए आज समझते हैं कि विचार क्या है, ये वाला जो मन्नत के विचार के बारे में। मन्नत किसके बारे में गाइज? मन्नत। आप लोगों को बोर्ड अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा गाइज। मन्नत क्या होता है? मन्नत में कंडीशन जुड़ा हुआ रहता है। कंडीशन कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट अगर जो है कि क्या कहता है कि हम पास कर जाएंगे भगवान, तो हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे या रुपया पैसा दान करेंगे या कुछ। ये क्या हुआ? अगर हम पास कर जाएंगे, मतलब अगर हम पास कर जाएंगे तो परीक्षा में तो हम ये चीज़ चढ़ाएंगे। ये क्या हुआ? कंडीशन रखते हैं भगवान के सामने। मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये यही करते हैं, कंडीशन रखते हैं भगवान हम इस बार अगर जो है कि एग्ज़ाम में अच्छा तरीके से पास कर जाएंगे तो हम रुपया पैसा चढ़ाएंगे या मिठाई चढ़ाएंगे। तो ये हुआ कंडीशन, ठीक है गाइज। तो ये जो है कि इसी तरह का कंडीशन जो है कि आपको ये जो ओसीडी होता है, ओसीडी का मतलब ही होता है, ओसीडी का मतलब ही होता है बार बार, और जो आप नहीं चाहते हैं वो चीज़ बार बार, जो आप नहीं चाहते हैं कि बार बार आना चाहिए वो चीज़ बार बार आना, ये ओसीडी का काम है। देखिए सारा चीज़ सीखने पर फोकस कीजिए गाइज। देखिए हम क्या हुआ कि हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि सीखने पर फोकस कीजिए और समझने के ऊपर फोकस कीजिए। ओसीडी समझ से ठीक होगी। पहले सीखेंगे, समझेंगे, फिर जाकर आप अपने अंदर अप्लाई लाएंगे, तब जाकर के आपकी मानसिक समस्या ठीक होने वाली है। अगर आप सीखे ही नहीं, हमारे बातों को सिर्फ सुन लिए, थोड़ा देर के लिए आपको गूज़बम्प्स मिला, अच्छा लगा, लेकिन फिर भी जो है कि बाद में वही रहा, तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह का वीडियो देखने का गाइज। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे सीखिए कि ऐसा होता है ओसीडी के दौरान, मानसिक समस्या के दौरान ऐसा होता है, तो हमें क्या करना है, उस पर वैसा एक्ट नहीं करना है। तो यही चीज़ आपको सीखने के ऊपर फोकस कीजिए गाइज। चलिए हम बात करते हैं कि ये ओसीडी के दौरान क्या होता है। बार बार विचार, जो विचार नहीं लाना चाहते हैं वही चीज़ को, जो विचार नहीं लाना चाहते हैं, जो हमको पसंद नहीं है, वही विचार बार बार आना गाइज। वही क्या हुआ? ओसीडी में होता है। इसी तरह से ये मन्नत ओसीडी जो है कि किसका पार्ट है? रिलीजियस ओसीडी का। किसका पार्ट है गाइज? ये रिलीजियस ओसीडी का क्या है? इसमें क्या होता है कि आपका मन जो है कि मन का जो है क्या करता है, जो कंडीशन नहीं बनाना चाहिए, जो कि फेक कंडीशन है, वो फेक कंडीशन को रियल करने लगता है। जैसे आपका छोटा मोटा काम हुआ, जैसे कोई कपड़ा ही खरीदने गए, तो अब आएगा कि मार्केट से हम अच्छे तरीके से लौट के आ जाए तो ये चढ़ाएंगे, अपने आप आ रहा है, आप नहीं लाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये सब आपके दिमाग में अपने आप ये विचार आ रहे हैं। कोई चीज़ मान लीजिए कहीं आप घूमने जा रहे हैं, अब आपके मन में विचार चल रहा है अगर घूम के अच्छे तरीके से आ गए या वहाँ अच्छे तरीके से पहुँच गए तो हम ये चीज़ चढ़ाएंगे। ये सब चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो है कि ऑटोमेटिक आ रहा है, तो आप जो है कि तभी सोचने लगते हैं, दो मन चलने लगता है आपका कि हम मांगे कि नहीं मांगे, कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए, अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा दे देंगे, नहीं कुछ करेंगे तो भगवान नुकसान कर देंगे। ये जो मन में चलने लगता है आपको जो है कि अपने आप कंडीशन पैदा होने लगता है कि अपने आप जो है कि मन क्या करता है। देखिए सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिन प्रतिदिन सिचुएशन हम लोग का अपने आप बनते चले जाता है गाइस। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक में अपने आप सिचुएशन बनता है, सिचुएशन के अनुसार कंडीशन अपने आप आपका ब्रेन क्या करता है, आपका जो ओसीडी वाला मन है वो सिचुएशन को बनाएगा। आपको जो है कि क्या होगा, उसके वजह से नेगेटिव फीलिंग होता है, डर लगने लगता है, ओवर थिंकिंग चलने लगता है कि कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए, अगर मांग लिए तो हमें
चढ़ाना पड़ेगा, नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा दे देंगे, इस तरह का कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए, अब मांग लिए तो हमको जो है कि कहीं हम कोई जो है कि मन में कुछ भी आ सकता है गाइज, किसी भी तरह का। बहुत लोगों को रुपया, पैसा, चादर या ये सब कुछ भी चढ़ाने के बारे में विचार आ सकता है गाइज। बहुत सारे जो है कि जैसे मान लीजिए हिंदू में तो मिठाई ये सब होता है, बहुत सारे लोगों में चादर चढ़ाना होता है। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है तो वो लोग बोलते हैं सर हम नहीं चढ़ाना चाहते हैं चादर उधर, लेकिन जो है कि हमें जो है कि अपने आप मन में विचार आता है कि चादर चढ़ाना, जबकि हमें गिल्ट फील होता है इसके पीछे। अब देखिए बात करते हैं कौन सा मन्नत चढ़ाना चाहिए, कौन सा मन्नत नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जिस मन्नत में कंडीशन तो आपका जो ओसीडी मन ला रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझिए, सीखिए एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये सब चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, आपका ओसीडी वाला मन कर रहा है, इसको चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चलते हैं मान करते हैं कि मन्नत कौन सा जो है कि रियल मन्नत है, कौन सा फेक मन्नत है। आप जिस मन्नत में बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिस मन्नत में आपको हल्का सा भी डर लग रहा है, हल्का सा भी वहम आ रहा है, हल्का सा भी भय हो रहा है, हल्का सा भी घबराहट हो रहा है, वो ओसीडी वाली मन्नत है गाइज, वो ओसीडी वाली मन्नत है। उसको चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए कि ओसीडी के दौरान ऐसा होता है गाइज, क्योंकि समझेंगे, सीखेंगे, तब जाके ब्रेन के अंदर कंडीशनिंग बदलेगा, आप जो है कि एक्शन ले पाएंगे। आपका मन जो है ना गाइज एक्शन की भाषा को समझता है, वो कहता है कि आप करके दिखाइए। मन्नत का विचार मन अपने आप ला रहा है ना, तो आपका जो है कि ये मन ओसीडी मन क्या कहता है कि आप इस पे एक्शन ही मत लीजिए, इससे डरिए मत, इससे घबराइए मत, इसको मत चढ़ाइए तो हम ठीक हो जाएंगे। ये चीज जो है कहता है आप एक्शन जो है कि ना आप गलत डायरेक्शन में एक्शन लगते हैं, भगवान के मंदिर से बचने लगते हैं, भगवान के पास जाने से बचने लगते हैं, पूजा करने से बचने लगते हैं। ये सब जो धारणा है आपके अंदर जो बनता है, ये जो है कि गलत धारणा है। आपको क्या करना है, ये सब एक्शन लेना है, मंदिर जाना है, मन्नत नहीं चढ़ाना, पूजा आपको प्रणाम करके आ जाना, क्योंकि ये सब झूठा मन्नत है। ये सब जो है कि विचारे आ रहे हैं, बशर्ते आपको क्या करना है, सही काम, किसी काम से करने से नहीं बचना। मंदिर से बचने, आपको रास्ता में जा रहे हैं, कहीं मंदिर मिला तो आप क्या करने लगते हो, उस तरफ देखते ही नहीं है। बहुत सारे लोग बचने लगते हैं, तो आपको उसको देखिए, प्रणाम करना है करिए, देखिए उसको जो है उससे बचिए मत। आप लोग क्या करते हैं, बचने लगते हैं, और विचारे आएंगे तो आपको क्या करना है कि बस समझ डेवलप करना है। ये ओसीडी वाले विचार है, हमको जो है कि ये एक्शन नहीं लेना है। बोले क्या बोला, एक्शन नहीं लेना है कि हमें जो है कि बार बार जो है कि माफ़ी नहीं मांगना है, बार बार जो है, क्योंकि ये ओसीडी की वजह से आ रहा है गाइज। जब ये चीज़ समझ लेंगे, जब आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि, और एक धारणा और बना लीजिए कि गॉड चाह करके भी हमें सजा नहीं देते हैं। हमें ये चीज़ जो है कि धारणा बना लेंगे जिस दिन से, उस दिन से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है गाइज। तो आपको क्या करना है कि ये जो मन्नत वाले विचार आएंगे तो आप समझ में आएगा, जिसमें भी डर लग रहा है, हाँ आप क्या कर रहे हैं, खुशी खुशी चढ़ाना। ये रियल मन्नत क्या है कि खुशी खुशी चढ़ा रहे हैं, मतलब एग्जाम में कोई पास हुआ तो आप खुशी खुशी चढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंडीशन भगवान के साथ मत जोड़िए। आप जो कंडीशन जोड़ते हैं ना कि भगवान हम ये कर देंगे, ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा, तो हम तो कुछ भी कंडीशन भगवान के साथ रख सकते हैं। भगवान मेरा उसके साथ लड़ाई हो रहा था, कहीं हम जो है कि उसमें हम उसको हरा दे, या जो हम अति कर ले तो हम कर देंगे। आप कंडीशन कुछ भी रख सकते हैं। कंडीशन रखने से क्या हो जाता है, क्या कंडीशन रखने से कुछ भी नहीं होता। आप जो है कि पास करने के बारे में आप पढ़े लिखे ही नहीं, जो है कि मेहनत करें ही नहीं, तो क्या कुछ होगा, नहीं होगा ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ जो है कि आपको खुशी खुशी करना है, मतलब आपको भगवान को मन्नत चढ़ाना है, कुछ भी चढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, खुशी खुशी चढ़ाइए, जिसमें कि हल्का से भी वहम भी ना हो, डर ना हो, कुछ भी ना हो, आप खुशी खुशी चढ़ाइए, तो वो आपका रियल मन्नत हुआ गाइस। समझे। तो फेक मन्नत ओसीडी मन्नत में समझ में आ गया होगा। अब देखिए कंडीशन बनता है, सिचुएशन कभी भी आ जाएगा, कंडीशनिंग कुछ भी आ जाएगा, और बार बार जो आता है यही ओसीडी के कारण से आता है। ये चीज़ समझना, ये झूठा डर आपको बार बार परेशान कर रहा होता है, आपके दिमाग में अटक रहा होता है। तो आपको आज से क्या करना है कि इसको हल्का में लेना है, इसको जो है कि इग्नोर करना है कि ये विचारे आएंगे। ब्रेन का काम ही है कि जो पैटर्न बन गया उस तरह का विचार लाएंगे। विचारों को बोलिए मत कि नहीं आना चाहिए, बोलिए कि आए जितना आए, हमें इससे डर नहीं लगता है, कोई आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। माइंड का काम है विचार लाना, और विचार ला दिया आपको, कोई उसको धीरे धीरे इग्नोर करना, अपना दूसरे काम में लग जाना है। ये समझते जाना है कि ये ओसीडी का विचार है। तब क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर जो है कि बदलाव आएगा, आप मन्नत वाले ओसीडी धीरे धीरे बाहर निकलेंगे गाइज। और जो है कि तब जो भगवान को लेकर आपका धारणा चेंज होगा,
और जो है कि जिस भगवान से आपको डर लग रहा था, जिस भगवान से आपको जो है कि घबराहट हो रही थी, वही भगवान से आपको प्यार हो जाएगा। वही भगवान से आपको जो है कि रास्ते दिखने लगेंगे, आपको मदद करने लगेंगे गाइज। तो यही चीज़ चाहते हैं हम आप लोग, जो है कि अपने थिंकिंग को बदलिए। भगवान को लेके जो थिंकिंग है, आपको धारणा है मन्नत को लेके, वो थिंकिंग को बदल जाएगा आपका, तो सारा खेल बदल जाएगा और आप जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर घटेगा गाइज, और आपकी लाइफ में खुशियां आएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।